नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। ये एक वेक्टर का क्वेश्चन है, बट थोड़ा काइनेमेटिक्स भी है, मतलब जनरल नॉलेज काइनेमेटिक्स का। और मेंस में एंड इवन एडवांस में तो एक वेक्टर का क्वेश्चन पूछता ही है। सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? टू पार्टिकल्स 1 and 2 मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 and v2, एंड एट द इनिशियल मोमेंट देयर रेडियस वेक्टर आर इक्वल टू r1 and r2. हाउ मस्ट दिस फोर वेक्टर बी इंटर रिलेटेड फॉर द पार्टिकल टू कोलाइड? सो हमारा पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है। पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे। तो हमारा फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर, लेट्स से फर्स्ट पार्टिकल यहाँ है। फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर दिया है आर वन, और सेकंड मान लो यहाँ पे है r2। अब बोल रहा है कि दोनों का वेलोसिटी वेक्टर्स भी दिया हुआ है। तो सोचो वेलोसिटी वेक्टर किस तरफ होगा, वेलोसिटी वेक्टर किस तरफ होना चाहिए टू कोलाइड। तो वेलोसिटी वेक्टर अगर ऐसा हुआ तो कोलाइड करेगा क्या? v1 एंड v2। ऐसा कभी कोलाइड नहीं करेगा, पार्टिकल तो इस ट्रेजेक्ट्री पे मूव करता जाएगा, कभी भी कोलाइड नहीं करेगा। अगर पैरेलल हुआ, ऐसे हुआ, तो भी कोलाइड नहीं करेगा, हमेशा पैरेलल ही जाते जाएगा। तो क्या बचता है ऑप्शन? ऑप्शन बचता है कि ये कन्वर्जिंग होना चाहिए, वेलोसिटी वेक्टर वेक्टर कन्वर्जिंग होना चाहिए। तो ऐसा होना पड़ेगा इसको, दिस इज r1 एंड दिस इज r2, एंड इट मस्ट बी कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग तो होना ही पड़ेगा, और कन्वर्जिंग का एंगल कुछ भी हो, ठीक है, कोई जनरल एंगल मान लो। लेट्स से इस साइड है v2 और ये v1, तो ये यहाँ पे कुछ कोलाइड करेगा इस पॉइंट पे। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेट्स से t टाइम में ये कोलाइड किया, t टाइम में ये कोलाइड किया, जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना किया? अगर कुछ t टाइम में कोलाइड किया, ये r1 ये r2, ये हो जाएगा v1t और ये हो जाएगा v2t, और वेक्टर का साइन दे दो, ये वेक्टर हो गया। तो फाइनल पोजीशन इसका ये हो गया। तो फाइनल पोजीशन का जो वेक्टर होगा ओरिजिन से, वो लिख लो आर फाइनल। आर फाइनल क्या होगा? आर फाइनल इक्वल टू, तो पहले तो अगर इस पाथ के थ्रू जाए, अगर ये पाथ के थ्रू जाए तो वेक्टर एडिशन सिंपल है, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। और सेकंड इस पाथ के थ्रू जाएंगे, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। तो आर एफ इक्वल टू r1 plus v1t, and rf is also equals to r2 plus v2t, and we know मतलब rf इक्वल टू आर एफ ही होगा। तो r1 प्लस v1t इक्वल टू r2 प्लस v2t। अब इसको हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लाइक v2 को इस साइड ले आओ, तो v1t माइनस v2t इक्वल्स टू r2 माइनस r1, ठीक है। अभी यहाँ से t को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि t को एक स्केलर है, तो हमें मॉड ले लेते हैं दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा v1 माइनस v2 r2 माइनस r1। तो यहाँ से t का जो वैल्यू आ जाएगा, स्केलर वैल्यू, हो जाएगा r2 माइनस r1 वेक्टर मॉड अपॉन v1 माइनस v2 मॉड है, ठीक है। अब देखो, अब t का वैल्यू आ गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या था? जो ओरिजिनल इक्वेशन था, आर एफ जो था वो r1 प्लस v1t था, और दैट इज इक्वल टू r2 प्लस v2t था। तो हमें तो रिलेशन पूछा था r1 r2 v1 v2 में, बट t भी है, तो t तो हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो हमारा ऊपर में आंसर आया। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, r2 माइनस r1 अपॉन v1 माइनस v2, दैट इज r2 प्लस v2, एंड दिस इज r2 माइनस r1 अपॉन v1 माइनस v2। कैलकुलेशन है, अब फिर से रीअरेंज कर लो। तो v वाले टर्म को इस साइड ले आओ, v वाले टर्म को इस साइड ले आओ, और r वाले टर्म को उस साइड ले जाओ, तो कितना हो जाएगा? देखो, v1 r2 माइनस r1 अपॉन v1 माइनस v2 माइनस v2 r2 माइनस r1 अपॉन v1 माइनस v2 इक्वल टू r2 माइनस r1। ये हो गया, एंड देन कॉमन ले लो फिर से, पूरा मॉड वाला टर्म ये पूरा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और बच जाएगा v1 माइनस v2, और इधर तो सेम ही बचेगा, r2 माइनस r1 है ये। अब सिंपली तो मॉड वाले टर्म को उधर ले जाओ, और फाइनल आंसर कुछ इस प्रकार ऐसे लिख सकते हम लोग।
मॉड वाला टर्म नीचे रख लो, R2 माइनस R1 मॉड R2 माइनस R1। तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारे पास, रिलेशन आ गया, रिलेशन आ गया R1 R2 V1 V2 में। तो कितना सिंपल एंड सुंदर आंसर आ गया।